This tube is called polarimeter tube. पोलैरीमीटर ट्यूब के अंदर हम लोग ये ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन रखते हैं। तो लाइट या तो लेफ्ट तरफ राइट तरफ बेंड करेगा या तो लेफ्ट तरफ बेंड करेगा। ये बेंडिंग जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। थीटा ऑब्जर्व्ड इज ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, ये ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन जो भी आएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी वैल्यू दैट इज कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रखोगे ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन का उतना ज्यादा थीटा ऑब्जर्व्ड आएगा। एक ही ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन का दो अलग अलग कंसेंट्रेशन अगर लोगे तो दो अलग अलग वैल्यूज आपके सामने आएंगे ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन का। ऑब्वियसली दिस ऑब्जर्व्ड विल बी अ पॉजिटिव साइन और ये ऑब्जर्व्ड वाला जो आएगा वो नेगेटिव साइन। लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये सब लोग पहला लेक्चर में देखे थे। थीटा ऑब्जर्व्ड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल वैल्यू। एल इज द लेंथ ऑफ द पोलैरीमीटर ट्यूब। एल इज द लेंथ ऑफ पोलैरीमीटर ट्यूब। पोलैरीमीटर ट्यूब का लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्चुअली ये पोलैरीमीटर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं बोल सकते, लेंथ ऑफ ट्रैवल इन द सोल्यूशन। अगर पोलैरीमीटर ट्यूब पूरा सोल्यूशन से भरा हुआ है तो वो जितना लेंथ ट्रैवल करेगा लाइट उतना ज्यादा ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन आएगा। कहने का मतलब मान लो पोलैरीमीटर ट्यूब ऐसा होता और ये पूरा का पूरा भरा हुआ है ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन से। अगर हम लाइट को ऐसे पास कर देते तो मान लो एंगल मिलता ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा 1। अगर हम लाइट को ऐसे पास कर देते तो यहां पर मिलता मुझे अल्फा 2। जहां ज्यादा लेंथ ट्रैवल कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट वहां पे ऑप्टिकल रोटेशन ज्यादा। ऑब्वियसली इस केस में ज्यादा लेंथ ट्रैवल कर रहा है। अल्फा 2 विल बी ग्रेटर देन अल्फा 1। Alpha 2 will be greater than alpha 1, directly proportional to the length of travel in the optically active solution। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि जो भी ट्यूब है वो कंप्लीटली फिल्ड है, जो भी लेंथ है कंप्लीटली फिल्ड है, तो लेंथ ऑफ ट्रैवल जो भी होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Combining this two property we can say theta observed will be proportional to C into L। अब इसी इक्वेशन पे बहुत सिंपल सवाल फ्रेम होता है कि what will happen if the length is half? Obviously theta observed will be half। कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से क्या फर्क पड़ेगा? तो कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से थीटा ऑब्जर्व डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली रिलेटेड रहता है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट बिठाना पड़ता है एंड दैट कांस्टेंट इज अल्फा नॉट C into L, where अल्फा नॉट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। हर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का एक फिक्स्ड स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन होता है। जैसे किसी भी पर्टिकुलर गैस का एक फिक्स्ड सीपी या फिक्स्ड सीवी वैल्यू होता है और सीपी सीवी के मदद से हम लोग हीट निकाल लेते। सेम उसी तरीके से समझना कि हर ऑप्टिकली सब्सटेंस एक्टिव का एक फिक्स्ड वैल्यू अल्फा नॉट होता है। एवरी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड या एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। एकमात्र ये छोटा सा फॉर्मूला है ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं जिसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे। अल्फा नॉट पता है, अल्फा नॉट साइन के साथ दिया रहेगा तो साइन के साथ बिठाना। सी अगर पता है, एल पता है तो हम थीटा ऑब्जर्व निकाल सकते। थीटा ऑब्जर्व इज नथिंग बट अल्फा नॉट इंटू सी इंटू एल। Observed angle of rotation is always equal to specific angle of rotation multiplied by C multiplied by L। लेकिन यूनिट का खास ध्यान रखना कि the unit of C should be in gram per ml and the unit of the L should be in a decimeter unit। Unit of concentration should be in gram per ml and the length unit should be in decimeter। तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग अल्फा नॉट का? अल्फा नॉट का डेफिनेशन अगर लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे कि अल्फा नॉट
अल्फा नॉट वो ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन होता है जब कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर ml और लेंथ 1 डेसीमीटर रखा जाए. Alpha naught is that observed angle of rotation when the concentration is 1 gram per ml and the length of the polarimeter tube is 1 decimeter. जब दोनों को 1 रखेंगे तो थीटा ऑब्जर्व जो होगा वो अल्फा नॉट के बराबर आ जाएगा. So what is the specific angle of rotation? It is that observed angle of rotation when the concentration taken is 1 gram per ml and the length of the polarimeter tube is 1 decimeter. कॉपी करो जल्दी कॉपी करो. मान लो कि हम बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू लेके समझाने का कोशिश करेंगे. मान लो पोलैरिमीटर ट्यूब में 10 ग्राम मैंने ले लिया कोई पॉजिटिव वाला और साथ में मिला दिया 4 ग्राम नेगेटिव वाला. एक मिक्सचर लिए, इनैंशियोमर का मिक्सचर है ये, प्लस और माइनस आपस में मिरर इमेज है. सेम इनैंशियोमेरिक पेयर का मैंने 10 ग्राम ले लिया और पॉजिटिव वाला और 4 ग्राम ले लिया नेगेटिव वाला. ठीक, अगर ऐसे मिक्सचर में और प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर पास करेगा तो ऑब्वियसली रोटेट करेगा. ये रेसिमिक मिक्सचर तो है नहीं. अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर जाएगा इस पोलैरिमीटर ट्यूब से होता हुआ पास अगर करेगा तो हम लोग को ऑप्टिकल रोटेशन मिलना ही मिलना है कि नहीं है. तो हम लोग ये इसमें से कंक्लूजन निकालेंगे कि डेफिनेटली 4 ग्राम नेगेटिव इस 4 ग्राम पॉजिटिव का इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसल कर देगा. बचा यहां पे 6 ग्राम पॉजिटिव, बचा यहां पे 6 ग्राम पॉजिटिव. कहने का मतलब यह है कि ये मिक्सचर में भले ही दोनों अलग अलग क्वांटिटी में लिए हुए थे, हमने इस मिक्सचर में रेसिमिक वाला पार्ट को अलग निकाल लिया. 4 ग्राम नेगेटिव विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ 4 ग्राम पॉजिटिव. ये तो ऑब्वियस ही बात है. और बच गया 6 ग्राम पॉजिटिव. ये 6 ग्राम पॉजिटिव के वजह से हमको जो भी रोटेशन मिलेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला बचा है तो हम लोग को पॉजिटिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी, द सोल्यूशन मिक्सचर विल बी अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी. वी कैन कंक्लूड. समझ में आ रहा? किसी भी मिक्सचर में से रेसिमिक को हटाने के बाद, मिक्सचर में से रेसिमिक पार्ट को हटाने के बाद जो प्योर इनैंशियोमर बच जाता है, जो प्योर इनैंशियोमर बच जाता है उसके परसेंटेज को ऑप्टिकल प्योरिटी कहा जाता है. एक मिक्सचर लिए, मिक्सचर में रेसिमिक वाला पार्ट हटा लेना. अकॉर्डिंगली जो छोटा है वही छोटा वैल्यू आएगा. जैसे 4 ग्राम था, 10 ग्राम था तो 4 ग्राम नेगेटिव विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ 4 ग्राम पॉजिटिव. जो भी है वो हटा लिए, बच गया 6 ग्राम. 6 ग्राम को क्या बोलेंगे, द प्योर एक्सेस इनैंशियोमर लेफ्ट. और यही रेस्पॉन्सिबल है ऑप्टिकल रोटेशन करने के लिए. रेसिमिक हटाने के बाद जो बच जाता है प्योर फॉर्म में एक्सेस इनैंशियोमर, उसके परसेंटेज को, परसेंटेज ऑफ द एक्सेस प्योर enantiomer left will be always called as optical purity, will be also called as enantiomeric excess. ये टर्म देते हैं. एंड ऑब्वियसली यहां पे अगर तुमको वैल्यू निकालना पड़ता तो तुम तुरंत बोलते हैं 6/14 × 100. यही बोलते हैं. 6 ग्राम एक्सेस में प्योर वाला फॉर्म बच गया जो कि रेस्पॉन्सिबल है रोटेशन करने के लिए. 4 को हटा दिए, 6 ग्राम जो बच रहा है उसी की वजह से रोटेशन आएगा. वही 6 ग्राम जो है वो प्योर एक्सेस इनैंशियोमर है, उसके परसेंटेज को ऑप्टिकल प्योरिटी बोला जाता है. परसेंटेज कितना आएगा, 6 ग्राम अपॉन टोटल मास. टोटल मास वॉज 14 × 100. यस और नो? हम यहीं पर फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहे हैं कि मान लो इन जनरल डी ग्राम पॉजिटिव वाला है और एल ग्राम मान लो नेगेटिव वाला है. हम डी एल में ही रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं. लेट डी ग्राम ऑफ द पॉजिटिव वॉज टेकन, एल ग्राम ऑफ द नेगेटिव वॉज टेकन. सो ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द मिक्सचर या enantiomeric excess of the mixture will be equal to mod of d minus l, जो भी हो, mod of d minus l upon d plus l into 100. This is the second formula of this topic.
आपको एक मिक्सचर देके हो सकता है पूछ दे कि उसका ऑप्टिकल प्योरिटी क्या है या एडेंशियोमेरिक एक्सेस क्या है। D माइनस एल का मॉड अपॉन D प्लस एल इंटू 100। ये फॉर्मूला कहां से आया, सबको समझ में आ रहा है? और एक तीसरा छोटा सा आखिरी, हम फिर से वही एग्जाम्पल लेके चल रहे कि मान लो 10 ग्राम हम पॉजिटिव वाला लेके लिए थे और 4 ग्राम मान लो हम नेगेटिव वाला लिए थे। 10 ग्राम पॉजिटिव वाला लिए थे और 4 ग्राम नेगेटिव वाला लिए। कर लिए कॉपी? अगर इसमें से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर हम पास कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे को कुछ एंगल ऑफ रोटेशन मिलेगा एंड दैट एंगल ऑफ रोटेशन विल बी कॉल्ड एज थीटा ऑब्जर्व। अब दो नजरिया है देखने का। एक बोलेगा कि नहीं ये थीटा ऑब्जर्व जो है ना वो मिक्सचर का है। गलत नहीं बोल रहा है। अगर हम एक मिक्सचर लिए, मिक्सचर में से लाइट पास किए तो जो मेरे को रोटेशन मिला that will be called as theta observed of a mixture, yes or no? तो इसको हम थीटा ऑब्जर्व्ड को थीटा ऑब्जर्व्ड ऑफ द मिक्सचर भी बोल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये हुआ बोलने का कि अरे 4 ग्राम जो पॉजिटिव था ना वो इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, बचा 6 ग्राम जो पॉजिटिव बच रहा है उसके वजह से ये थीटा ऑब्जर्व्ड है। ही इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ही इज ऑल्सो करेक्ट बोल सकते हैं ना कि दोनों तरीका ही सही है कहने का। अगर कोई बोल रहा नहीं हमके मतलब नहीं है, जो मिक्सचर लिया गया था उसमें से लाइट पास किए तो मेरे को थीटा ऑब्जर्व मिला, ये मिक्सचर का थीटा ऑब्जर्व है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और किसी ने ज्यादा एक्यूरेटली बोला कि नहीं 4 ग्राम पॉजिटिव का इफेक्ट को 4 ग्राम नेगेटिव कैंसिल कर देगा, तो जो 6 ग्राम पॉजिटिव बच रहा है, जो 6 ग्राम पॉजिटिव बच रहा है वही 6 ग्राम पॉजिटिव की वजह से ये रोटेशन मिला है। तो किसी ने बोला कि नहीं ये थीटा ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द प्योर एक्सेस लेफ्ट। दोनों स्टेटमेंट बोला गया, थीटा ऑब्जर्व तो वही है। एक बोला कि 6 ग्राम की वजह से और एक बोल रहा है कि नहीं ये 14 ग्राम मिक्सचर की वजह से। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम 2 इक्वेशन लिख देंगे। कैसे, ध्यान देना। थीटा ऑब्जर्व्ड ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू सी ऑफ द मिक्सचर, सॉरी अल्फा नॉट ऑफ द मिक्सचर इंटू सी ऑफ द मिक्सचर इंटू एल, मिक्सचर के लिए। और कोई बोला नहीं जो प्योर 6 ग्राम बच गया है उसके लिए ये थीटा ऑब्जर्व्ड है, नो प्रॉब्लम। थीटा ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द प्योर एक्सेस लेफ्ट विल बी इक्वल टू अल्फा नॉट ऑफ द प्योर, जो 6 ग्राम पॉजिटिव जो बचा है उस पॉजिटिव का अल्फा नॉट वैल्यू, अल्फा नॉट इंटू सी ऑफ द प्योर इंटू द सेम एल। एल तो सेम है, एल सेम है और ये दोनों वैल्यू भी सेम है। इन दोनों एक्सप्रेशन को हम बराबर कर देंगे। बराबर करते ही एल एल कट जाएगा, बच जाएगा अल्फा नॉट मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय सी ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू अल्फा नॉट प्योर मल्टीप्लाइड बाय सी ऑफ द प्योर। क्लियर? उसके बाद हम लोग लिख सकते सी ऑफ द प्योर upon C of the mixture will be equal to alpha naught of the mixture upon alpha naught of the pure। C क्या था? ग्राम पर ml, ये भी ग्राम पर ml, ml कट गया, ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम है। This will become the gram of the pure, this will become the gram of the mixture। And what is gram of the pure? Mod of D minus L represent gram of the pure, mass of the pure, gram of the pure पूछ रहे तो mod of D minus L represent the gram of the pure divided by mass of the mixture, it is a D plus L। ये एक्सप्रेशन इसके बराबर भी है। तो हम क्यों ना कह दें कि ऑप्टिकल प्योरिटी का एक और एक्सप्रेशन मेरे सामने आया, ये तो है ही, it is also equal to alpha naught of the mixture upon
नॉट ऑफ द प्योर फॉर्म इनटू 100। यह भी ऑप्टिकल प्योरिटी है और एनांशियोमेरिक एक्सेस है। ये जिसे हम डिराइव कर रहे हैं उस तरीके को समझना, सवाल तो बहुत ही सिंपल बनता है। मान लो एक कंटेनर या पोलैरिमीटर ट्यूब में ए भी लिया गया है, बी भी लिया गया है, सी भी लिया गया है। ये तीनों आपस में एनांशियोमर नहीं है, तीनों अलग अलग ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। मान लो इसका है, मान लो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन R1, इसका है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन R2, इसका है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन R3। मान लो R1, R2, R3 जो डिफाइंड है, इट इज द रोटेशन पर मोलैरिटी। पर मोलैरिटी भी डिफाइन हो सकता है, पर मोल भी डिफाइन हो सकता है। वो देखना कि डेटा कैसा दिया हुआ है। पर मोल या पर मोलैरिटी को भी हम लोग स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो इस केस में हो जाएगा कि थीटा ऑब्जर्व्ड विल बी इक्वल टू R1 इंटू CA प्लस R2 इंटू CB प्लस R3 इंटू CC। सी रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन, तीनों को साइन के साथ जोड़ देना, यही मिल जाएगा थीटा ऑब्जर्व्ड। ऐसा सवाल हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में मान लो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, शुगर ऑन हाइड्रोलिसिस गिविंग ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, है कि नहीं है? तीनों के तीनों ऑप्टिकली एक्टिव है और हर टाइम पे हम लोग स्पेसिफिक, हर टाइम पे ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन हम लोग मेजर करते हैं। तो तीनों की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा, तीनों के वजह से जो रिजल्टेंट आएगा, तो हर काम साइन के साथ करना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी करना है वो सब साइन के साथ करना है। खैर, ये तो केमिकल काइनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो हम आज डिस्कस अभी कर रहे हैं ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। इनैंशियोमर्स का मिक्सचर लेगा अलग अलग क्वांटिटी में, ऑप्टिकल प्योरिटी, इनैंशियोमेरिक एक्सेस, अल्फा ऑब्जर्व्ड कितना, अल्फा नॉट कितना, यही सब सवाल पूछेगा। यही तीन फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला थीटा ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू अल्फा नॉट इंटू सी इंटू एल। दूसरा और तीसरा एक ही चीज का फॉर्मूला है, दो अलग अलग तरीका से, ऑप्टिकल प्योरिटी mod of d minus l upon d plus l into 100 या अल्फा नॉट ऑफ मिक्सचर अपॉन अल्फा नॉट ऑफ प्योर इंटू 100। इज इज क्लियर? मान लो हम एक छोटा सा सवाल दिए कि अ मिक्सचर हैज 60% ऑफ प्लस एंड 40% ऑफ माइनस, व्हाट इज द ऑप्टिकल प्योरिटी? What is the optical purity? What is the optical purity? तो ऑप्टिकल प्योरिटी भी तो परसेंटेज ही होता है यार। किसका परसेंटेज होता है? जो एक्सेस में एनांशियोमर बच जाता है। तुरंत बोलेंगे यहाँ पे 40% नेगेटिव जो है वो 40% पॉजिटिव का इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। 40-40 हटा दो, 40-40 हटाओगे तो कितना परसेंट बचेगा पॉजिटिव वाला? 20%। ऑप्टिकल प्योरिटी 20%। इस मिक्सचर का ऑप्टिकल प्योरिटी 20%। जब परसेंटेज में बात होता है तो सबसे आसान, ऑप्टिकल प्योरिटी कितना हुआ यहां पर? 20%। ओके, अ मिक्सचर हैज ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ 25%। तो बता प्लस का परसेंटेज कितना है और माइनस का परसेंटेज कितना है उस मिक्सचर में? एक मिक्सचर का ऑप्टिकल प्योरिटी दे दिया 25%। है 75 एंड 25। ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होता है? रेसेमिक हटाने के बाद जो बच जाता है उसके परसेंटेज को ऑप्टिकल प्योरिटी कहते हैं। पहला सवाल, एक मिक्सचर में 60% प्लस 40% माइनस, ऑप्टिकल प्योरिटी कितना? तो 40% माइनस वाला 40% प्लस के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, बच जाएगा 20%, इसलिए ऑप्टिकल प्योरिटी 20%। उल्टा, ऑप्टिकल प्योरिटी अगर 25% है तो इंडिविजुअली प्लस और माइनस का परसेंटेज बताना। तो ऑब्वियसली रेसमिक को हटाने के बाद जो बच गया होगा वो 25% है, तो हमको देना पड़ेगा कि 25% प्लस में है कि माइनस में है, बताना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो रेसमिक हटाने के बाद ये 25% है, तो अगर ये 25% प्लस वाला है एक्सेस में, तो 75% वाला जो होगा वो रेसमिक होगा।
नहीं होगा क्या? और रेसिमिक होता है आधा आधा। आधा आधा मतलब यहां पे प्लस वाला होगा 37.5, माइनस वाला भी होगा 37.5। सो व्हाट इज द टोटल प्लस हियर? समझ में आ रहा है? कितना आ जाएगा ये? 62.5 प्लस वाला 62.5 और ये वाला हो जाएगा 37 सही है ना? हाँ 37.5%। सवाल लिखो जल्दी। Six grams of 2 negative butanol. 6 grams of a 2 negative butanol. 2 के बाद ब्रैकेट में नेगेटिव butanol was dissolved to form 40 ml solution. 6 grams of 2 negative butanol was dissolved to form 40 ml solution and was taken in a 200 mm and was taken in a 200 mm polarimeter tube. 200 mm tube. Alpha observed is equal to, अल्फा ऑब्जर्व बोलो या थीटा ऑब्जर्व बोलो, बात बराबर है। अल्फा नॉट और थीटा नॉट दोनों बराबर है, समझ में आ रहा है ना? अल्फा ऑब्जर्व इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4.05 डिग्री, माइनस ऑफ 4.05 डिग्री। सवाल का पहला बिट, कैलकुलेट द स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। Calculate the specific angle of rotation. Second bit, if into the solution 12 gram of negative 2 butanol was further added, if into the solution negative 2 butanol was further added, if into the solution negative 2 butanol was further added, then what will be alpha observed and alpha not? What will be alpha observed and alpha not? Third bit, if 6 gram of positive, if 6 gram of positive 2 butanol is mixed with, if 6 gram of positive 2 butanol was mixed with 2 gram of negative, mixed with 2 gram of negative, what will be the alpha naught of the mixture? What will be the alpha naught of the mixture and optical purity? What will be the alpha naught of the mixture and optical purity? Question number 2, दूसरा सवाल। The specific rotation of a pure enantiomer is, the specific rotation of a pure enantiomer is, the specific rotation of a pure enantiomer is plus 10 degree. Find the alpha naught of a mixture. Find the alpha naught of a mixture which is obtained in a reaction with. Find the alpha naught of a mixture which is obtained in a reaction with. पहला bit, first bit, 30% racemization and 70% inversion. 30% racemization
and 70% retention, 30% racemization and 70% retention. Second bit 70% racemization, 70% racemization and 30% inversion. 70% racemization and 30% inversion. और इसी में तीसरा बिट लिखो, कैलकुलेट द परसेंट कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर, calculate the percent composition of the mixture if alpha naught of the mixture is, calculate the percent composition of the mixture if alpha naught of the mixture is minus 10 degree and alpha naught of the pure is minus 20 degree. Calculate the percent composition of the mixture if the alpha naught of the mixture is minus 10 degree and alpha naught of the pure is minus 20 degree. Solve करो. Obviously, पहला बिट 6 ग्राम ऑफ 2-butanol is dissolved to form 40 ml of the solution. तो हम लोग तुरंत बोलेंगे कि C का वैल्यू जो होगा वो 6/40 हो जाएगा, ग्राम पर ml में ही तो चाहिए. C हो जाएगा 6/40 टेकन इन अ 200 mm ट्यूब. तो L कितना ले लेंगे? 2 डेसीमीटर. 10 mm is 1 centimeter. Then again 10 centimeter is 1 decimeter. So 1 decimeter is altogether 100 mm. तो डेसीमीटर में रखना है, तो 200 mm 2 डेसीमीटर के बराबर हो गया. और इस सवाल में अल्फा ऑब्जर्व या थीटा ऑब्जर्व दे रखा है -4.05 डिग्री, जो कि हम लोग को पता है कि दैट विल बी इक्वल टू अल्फा नॉट इंटू सी इंटू एल. Alpha naught into C into L. We can calculate alpha naught. That will be equal to 2, 20, 3, 10. कितना आ रहा है? माइनस ऑफ 13.5 डिग्री अल्फा नॉट. यही स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है. सेकंड बिट कह रहा है कि उसी सोल्यूशन में अगर हम लोग 12 ग्राम फिर से 2- ब्यूटानॉल और जोड़ दें तो व्हाट विल बी दी अल्फा ऑब्जर्व. तो 12 ग्राम और जोड़ दोगे तो पहले से ही 6 ग्राम था. ध्यान रखना कि दोनों नेगेटिव वाला ही आया है, इसलिए यहां पे कोई मिक्सचर नहीं बना है. 12 ग्राम पॉजिटिव अगर जोड़ देता तो एक अलग बात होता. तो 12 ग्राम और जोड़ने से 12 6 18. कॉन्सेंट्रेशन खाली चेंज किया कि 18/40. अभी भी एल का वैल्यू 2 डेसीमीटर ही है. अल्फा नॉट का वैल्यू अब चेंज नहीं करेगा. एक बार निकल गया तो निकल गया. अब किसी के घटाने बढ़ाने से, लेंथ घटाने बढ़ाने से अब अल्फा नॉट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा. अल्फा नॉट इज अ कांस्टेंट. इज दिस क्लियर? हाँ, अल्फा ऑब्जर्व जरूर चेंज करेगा. अल्फा ऑब्जर्व विल बी इक्वल टू अल्फा नॉट इंटू सी, दैट इज 18/40 इंटू एल. अब ये नया वैल्यू आ जाएगा अल्फा नॉट का. क्लियर? और थर्ड बिट बिल्कुल इंडिविजुअल सवाल है कि 6 ग्राम पॉजिटिव को 2 ग्राम नेगेटिव के साथ अगर मिक्स कर दिए. थर्ड बिट 6 gram positive is mixed with 2 gram negative. Then what will be the optical purity and what will be the
अल्फा नॉट ऑफ अ मिक्सचर, अल्फा नॉट ऑफ अ मिक्सचर। तो ऑब्वियसली ये 2 ग्राम नेगेटिव और 2 ग्राम पॉजिटिव मिलके रेसमिक तैयार हो गया। यहां से 4 ग्राम पॉजिटिव बचा, तो जो भी रोटेशन आएगा वो 4 ग्राम पॉजिटिव के वजह से आएगा। रेसमिक हटाने के बाद जो प्योर बच जाता है उसके परसेंटेज को हम लोग ऑप्टिकल प्योरिटी कहते हैं। तो ऑब्वियसली 4/8 into 100 is the optical purity and that is 50%. Optical purity is also equal to alpha naught of a mixture upon alpha naught of a pure। प्योर कौन है यहां पर? पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वाले का अल्फा नॉट कैसे निकालेंगे? ये अल्फा नॉट किसका निकला है? ये अल्फा नॉट किसका निकला था? अबे नेगेटिव वाले का निकला था। नेगेटिव 2 ब्यूटानॉल। तो नेगेटिव 2 ब्यूटानॉल वाले का -13.5 है, तो पॉजिटिव 2 ब्यूटानॉल वाले का कितना होगा? +13.5। enantiomer have same magnitude of rotation but opposite in sign। तो यहां अल्फा नॉट ऑफ प्योर क्या ले लीजिएगा? +13.5 into 100। therefore अल्फा नॉट ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू 13.5 प्लस साइन के साथ डिवाइडेड बाई 2, दैट इज जो भी आएगा 6 पॉइंट समथिंग। दैट इज द आंसर। पहला सवाल क्लियर है? पहला सवाल क्लियर है? ठीक है, अगला। The specific rotation of a pure enantiomer। किसी enantiomer का अल्फा नॉट वैल्यू दे रखा है +10 डिग्री। फाइंड द अल्फा नॉट ऑफ द मिक्सचर विच इज ऑब्टेन्ड इन अ रिएक्शन विथ 30% रेसिमाइजेशन एंड 70% रिटेंशन। 30% रेसिमाइजेशन एंड 70% रिटेंशन। तो अगर किसी का अल्फा नॉट दे रखा है +10 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, है कि नहीं? एक रिएक्शन में यही कंपाउंड मिल रहा है, एक रिएक्शन में यही कंपाउंड मिल रहा है, लेकिन 30% रेसिमाइजेशन के साथ और 70% रिटेंशन के साथ। मतलब कि इसमें 30% प्लस माइनस वाला है और साथ में 70% रिटेंशन। का मतलब क्या? अगर वो प्लस था तो अभी भी ये प्लस ही है। और इन्वर्जन का मतलब क्या? कॉन्फ़िगरेशन चेंज, मिरर इमेज। प्लस था तो माइनस वाला, सीधा सीधा बात। तो लैंग्वेज खाली इंपॉर्टेंट है कि एक रिएक्शन में एक कंपाउंड मिल रहा है जिसमें 30% रेसिमाइजेशन और 70% रिटेंशन ऑब्जर्व हुआ। रिटेंशन मतलब प्लस था, प्लस ही है, और इसी कंपाउंड का 30% रेसिमिक में मिल रहा है। व्हाट इज द ऑप्टिकल प्योरिटी? व्हाट इज द ऑप्टिकल प्योरिटी? 70%। रेसिमिक तो पहले से ही अलग दिख रहा मेरे को। इसमें कितना % प्योर वाला है? 70% ही है। ऑप्टिकल प्योरिटी इज 70% एंड दैट विल बी इक्वल टू अल्फा नॉट ऑफ द मिक्सचर अपॉन अल्फा नॉट ऑफ द प्योर मल्टीप्लाइड बाई 100। सो अल्फा नॉट ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू 7 डिग्री प्लस। ये समझने में कोई दिक्कत? बोलिए, ये समझने में कोई दिक्कत? क्लियर है? अगर रिएक्शन से एक मिक्सचर मिल रहा है जिसमें 70% रेसिमाइजेशन है, 70% रेसिमाइजेशन है, 70% प्लस माइनस वाला और 30% इन्वर्जन है, तो अगर ये प्लस वाला था तो माइनस में बन गया। ये इसी को बोलेंगे 30% इन्वर्जन।
अब बताओ इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है? इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है? 30% ही है ऑप्टिकल प्योरिटी। रेसमिक तो ऑलरेडी अलग निकाला हुआ है, अलग है रेसमिक। ये प्योर वाले का परसेंट ऑप्टिकल प्योरिटी। अब हम लिखेंगे 30% विल बी इक्वल टू अल्फा नॉट ऑफ द मिक्सचर अपॉन अल्फा नॉट ऑफ प्योर। बताओ प्योर तो प्लस वाले का +10 था, तो माइनस वाले का क्या रहेगा? -10 इंटू 100। सो अगेन 3 अल्फा नॉट ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू -3 डिग्री। Calculate the percent composition of the mixture if alpha naught of the mixture is -10 and alpha naught is of pure is -20। बिल्कुल सेपरेट सवाल है, पहले वाले से कोई लेना देना नहीं कि अगर अल्फा नॉट ऑफ प्योर अगर -20 डिग्री है, अल्फा नॉट ऑफ द मिक्सचर जो है वो -10 डिग्री है, तो बताओ कि जो मिक्सचर है उसमें प्लस वाला परसेंट कितना और माइनस वाला परसेंट कितना? 75 और 25। 75 कौन? 75 कौन? नेगेटिव। ये सब भी डिसाइड करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में एकदम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में प्लस माइनस ऐसे क्लोज देगा, यही छोटा छोटा चीज पूछता है और कुछ नहीं। अब नेगेटिव हम कैसे कंक्लूड किए? मिक्सचर का अल्फा नॉट से। अरे मिक्सचर का अल्फा नॉट जब नेगेटिव में आ रहा है मतलब मिक्सचर में जरूर नेगेटिव वाला एक्सेस में था ना। नो डाउट इन दोनों को इस्तेमाल से हम ऑप्टिकल प्योरिटी निकाल लेंगे। ऑप्टिकल प्योरिटी क्या आएगा? अल्फा नॉट ऑफ मिक्सचर अपॉन अल्फा नॉट ऑफ प्योर इंटू 100। 50% ऑप्टिकल प्योरिटी आया। मतलब कि रेसमिक हटाने के बाद जो बच गया वो 50% है। इसी को बोलते हैं ना ऑप्टिकल प्योरिटी। रेसमिक हटाने के बाद जो बच जाए उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी। उसका परसेंटेज को बोलते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी। ऑब्वियसली ये अगर 50% है तो ये भी 50% है, तो इसमें जो होगा वो 25 और 25 होगा। 25% प्लस और 25% माइनस। लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कि ये प्लस वाला बचा है कि माइनस वाला बचा है। तो कौन हिंट देगा आपको? अल्फा नॉट ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का अगर नेगेटिव आ रहा मतलब कि जरूर ये नेगेटिव वाला बचा है। तो टोटल नेगेटिव कितने हो गए? 50 और 25 75। देयरफॉर नेगेटिव इज 75% and the positive one is 25%। आंसर क्लियर?